विविध प्रश्नावली आपका 14 अध्याय की विविध प्रश्नावली है। पहला सवाल कह रहा है यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या समान है? मूल समान है। ठीक है, मूल समान है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या? दी गई द्विघात समीकरण, ये आपका दिया गया द्विघात समीकरण है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0। देखिए, जब भी समीकरण में ये दिया रहे मूल बराबर है, मूल वास्तविक है, अधिकल्पित है, तो हमेशा विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac ही लगेगा। अब मूल समान दिया रहेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करेंगे। यदि मूल वास्तविक और असमान दिया है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 करेंगे। और यदि मूल अधिकल्पित दिया गया है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जो है 0 होगा, यानी ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये लिख दिए हैं। अब इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे? समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे हम लोग। तुलना करने पर तो ये देखिए, ए का मान हो जाएगा पी, बी तुलना करेंगे तो ये आपका होगा माइनस 2 अंडर रूट 5 पी, और सी बराबर यहाँ अचर पद आपका है 15, तो हो जाएगा 15। आपके प्रश्न में कहा समीकरण के मूल बराबर है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल बराबर है, आपके प्रश्न में समान दिया है तो चाहे समान लिखिए या फिर बराबर लिखिए, एक ही चीज है, समान है। तो इसलिए आपका विविध कर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर होगा 0 के। जब भी मूल बराबर है तो आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। अगर कहता मूल आय समान है, वास्तविक है, तो आप ऐसे सिंबल लगाते हैं। यदि कहता अधिकल्पित है, काल्पनिक है, तो आप ऐसे लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी आपने कह देता मूल वास्तविक है, ये नहीं पता रहता असमान है या समान है, तो हम लोग ऐसे लगाते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल, वास्तविक दोनों कंडीशन में आपका हो सकता है। तो यहाँ प्रश्न में सिर्फ समान कहा है, तो समान के लिए हम लोग लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान आपका यहाँ पर दिया गया माइनस 2 अंडर रूट 5 पी इसका स्क्वायर माइनस 4 ए का मान पी और सी का मान 15 बराबर 0। ये देखिए माइनस है, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा चिन्ह, ये 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। ठीक है, 4 पंजे 20 पी स्क्वायर माइनस 15 चौके 60 पी बराबर 0। चाहेंगे तो पक्षांतर कर लेंगे या फिर 20 से पूरे भाग चला जाएगा तो पी स्क्वायर माइनस 20 यहाँ 60 हो जाएगा। अब चाहे तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, पी कॉमन हो जाएगा तो पी माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, यदि पी बराबर 0 तब पी बराबर वही आएगा 0, जो कि आपका क्या हो जाएगा? असंभव, नहीं हो सकता पी का मान 0। क्यों? अगर पी का मान 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, खाली ये 15 बचेगा, द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगी। 15 बराबर 0 बचेगा, क्या 15 बराबर 0 होता है? नहीं हो सकता है। तो इस नाते ये क्या है? पी का यह मान जो है असंभव है। अब यदि
p माइनस 3 बराबर 0, तब p बराबर 3। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आया हुआ, इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपका क्या आया है, 20 p स्क्वायर माइनस 60 p बराबर आपका है 0। तो पक्षांतर कर लीजिए, तो आपका आएगा 20 p स्क्वायर बराबर 60 p। तो 20 से भाग होगा और p की एक घात कट जाएगी। अरे इधर भी घात है, उधर एक घात है, एक घात कट जाएगी, क्या बचेगा, p बराबर p। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन द्विघात समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करके दर्शा देते हैं। जो मान जो है स्वीकार करने लायक होता है वो स्वीकार कर लेते हैं, जो नहीं स्वीकार करने लायक होता उसे अस्वीकार या असंभव जैसा कंडीशन होता वैसा लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपका कह रहा है, यदि x बराबर 1/2 द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 2k माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हल दिया गया, यानी x के स्थान पे आपको समीकरण में रख देना है, क्या रख देना है, 1/2। तो आप लिखेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0 का एक हल x बराबर 1/2 है। इसलिए इसी समीकरण में x के जगह पे 1/2 आपको सिर्फ रख देना और कुछ करना नहीं है। तो 3 गुणे x के जगह पे 1/2 रखेंगे, 1/2 स्क्वायर यहाँ है 2k और x की जगह पे 1/2 माइनस 3 बराबर, यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 1 3/2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 प्लस इस k का 1 में गुणा होगा k माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से k बराबर डायरेक्ट निकालने के चाहेंगे तो इधर आप एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन इधर एलसीएम लेने कोई मतलब नहीं है, सबको पक्षांतर कर लीजिए। ये 3 आपका माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में। के बराबर इधर आपका एलसीएम बन जाएगा 4 4 3 12 माइनस 3, 12 में से 3 घटेगा 9/4। तो दूसरे प्रश्न में के का मान आ गया 9/4। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरण को x के लिए हल कीजिए। x के लिए हल करने का मतलब है जो है x का मान निकालिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरा क्या है। दी गई द्विघात समीकरण, ये आपका है क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। यदि हम लोग इसका और इसका गुणा कराएंगे तो ये अंक आएगा आपका -4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। अगर ध्यान से देखिए, सिर्फ अंक को देखा जाए तो अंक कितना आना चाहिए, 4। यहाँ का अगर सिर्फ अंक देखा जाए तो आपका कितना आना चाहिए, 4। तो गुणा करने पर 4 और ये चिन्ह इसका क्या है, माइनस है ना, जोड़ने पर भी 4। क्या ऐसा अंक संभव है, नहीं ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे,
4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बन जाएगा बी स्क्वायर और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर। अब हमारा गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब गुणा करने पर 4 जोड़ने पर 4 2 प्लस 2 हो सकता है तो इसको हम लोग इसको तोड़ सकते हैं कि b प्लस ए और b माइनस ए। तो इसके साथ में 2 का गुणा करके x का गुणा करके ले लिया जाएगा और इसके साथ भी उसी तरीके से किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों को 2 भाग में क्या किया जाएगा बांट दिया जाएगा। तो हम लोग बांट लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2b प्लस ए इंटू एक्स और प्लस 2b माइनस ए इंटू एक्स प्लस भाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं b प्लस ए इंटू बी माइनस ए बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है। क्या कॉमन है 2x कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या 2 गुना 2x प्लस ये 2 और x कॉमन हो गया क्या बचेगा b प्लस ए। इन दोनों में प्लस कॉमन है b माइनस ए बचेगा क्या 2x यहाँ 2x 2 बचा और x बचा प्लस b प्लस ए बराबर। तो आपका क्या आया 2x प्लस b प्लस ए इंटू 2x प्लस b माइनस ए बराबर 0। अब एक को क्या करेंगे 0 के बराबर कर डालेंगे। यदि 2x प्लस b प्लस ए बराबर 0 तब 2x बराबर ये उधर जाएंगे दोनों a भी माइनस में होगा और b भी माइनस में होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोष्टक के बाहर कर दीजिए या फिर माइनस ए माइनस भी लिखिए। ठीक है, यहां से x बराबर माइनस ए प्लस बी बटे 2। यदि 2x प्लस बी माइनस ए बराबर 0 तब 2x बराबर भाई ए माइनस में उधर जाएगा और b माइनस हो जाएगा। तो क्या आया आपका a माइनस बी बटे x का एक मान यह हो गया और x का एक मान। ठीक, अगर बाय चांस आप लगाते हैं ये कॉमन लेने में समस्या हो रही है आप भूल जाते हैं दिमाग नहीं काम कर रहा उस स्थिति में श्रीधराचार्य नियम द्विघाती सूत्र आपका है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में रहेगा उसके बटे 2a। मतलब क्या सूत्र लगाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक,